एनडीटीवी के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हाथरस मामले की जांच सीबीआई करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए। इससे पहले एसआईटी को मामले की जांच सौंपी गई थी, जिसे 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। लेकिन शनिवार को यूपी सरकार ने इस बहुचर्चित मामले की सीबीआई जांच का फैसला किया। यूपी के सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए। उनका ये ट्वीट है, हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहिए। सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। परिवार कह रहा है पता नहीं एसआईटी जांच में क्या होगा। उनकी आशंका सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, यह उनकी मांग है। न्याय की क्या उम्मीद रखें अभी? पिछला अनुभव ऐसा कि यकीन नहीं होता उन्हें। डीएम यहां आकर धमकी देते हैं, यह उनका दर्द था। डीएम पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, यह सवाल सरकार से। हमारी मांग है डीएम सस्पेंड किए जाएं, ये कहा है उन्होंने। जो खुलेआम धमकी दे उसे सस्पेंड नहीं करेंगे क्या? पीड़िता का परिवार। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त वहीं मौजूद हैं। उन्होंने एसडीएम जो हैं उनसे क्या बात की है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं हाथरस विक्टिम के गांव के बाहर हूं और यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के लोग यहां पर आ रहे हैं और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात है। मैं बात करता हूं जो यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मीना साहब हैं। मीना साहब, जो सुरक्षा है वो पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है? देखिए, सुरक्षा लगातार बनी हुई है और काफ़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर की गई है शुरू से ही। और मुझे लगता है सुरक्षा व्यवस्था का ही नतीजा है कि पूरे हाथरस में, पूरे जनपद में और तहसील में और गांव में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे किसी को भी कोई असुविधा हो। और क्योंकि अब सभी को मिलने की अनुमति दी जा रही है तो चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो सकें, इसीलिए 5 या 5 से कम लोगों को बारी बारी से जाकर गांव में जिन भी परिवार से वो मिलना चाहें, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए उनको परमिशन दी जाएगी। एक बार बार ये एलिगेशन लग रहा है कि लोकल जो प्रशासन है हाथरस का वो विक्टिम की फैमिली पर दबाव बना रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह, कल भी मैंने कहा, पूरी तरह निराधार, असत्य, कंप्लीटली बेसलेस, फैब्रिकेटेड एलिगेशंस हैं। 2 दिन सिर्फ मीडिया को रोका गया था। आप उससे पहले भी लगातार उनसे मिलते रहे हैं। जिस रास्ते से, खेत से, बाथरूम से, खलिहान से, पगडंडी से, जहां से आपको जाके मिलना था, छत पे चढ़कर रिपोर्टिंग करनी थी, नीचे लेटकर रिपोर्टिंग करनी थी, कहीं नहीं रोका गया। और कल सुबह से फिर से रिपोर्टिंग आपको अलाउड है। पुलिस, आपने खुद ने देखा है, पुलिस एकदम दूरी बना के परिवार से रखी हुई है, ना किसी को आने से रोक रही है, ना किसी को जाने से रोक रही है। और आज से तो इनफैक्ट कल शाम से ही राजनीतिक दलों को भी, प्रतिनिधियों को भी मिलने दिया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन कैसे दबाव बना रहा है, मुझे समझाइए इस बात को आप। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश, अभी एसडीएम को सुन रहे थे, जनाब कह रहे हैं कि लेट कर रिपोर्टिंग करना है तो लेट कर कीजिए। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि अगर उन्होंने अपना काम कायदे से किया होता और डीएम 3 दिनों से अपने घर में बंद नहीं हो गए होते और इस तरह से पेश नहीं आए होते वो पीड़िता के साथ, तो किसी रिपोर्टर की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, बिल्कुल शारे गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि मीडिया की वजह से अब जो लापरवाहियां हुई हैं वो सामने आ रही हैं। कार्रवाई भी हो रही है, गांव में मीडिया को जाने दिया जा रहा है, साथ में जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं उनको भी जाने दिया जा रहा है। तो मीडिया की वजह से काफ़ी कुछ करना पड़ा है यहाँ के प्रशासन को। वही वजह है कि मन में गुस्सा है और गुस्सा जो है मेरे इंटरव्यू में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें जो हैं वो एक तरह से मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ देर पहले मैंने बात की, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक पूर्व बीजेपी एमएलए के यहाँ, जिनका नाम राजवीर सिंह पहलवान है, उनके घर पर सवर्ण समाज के लोगों की एक पंचायत हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, स्वागत सम्मान हो रहा है। स्वागत सम्मान इसलिए हो रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच सौंपी गई है। ये मीटिंग, उनका दावा ये है कि ये जो मीटिंग हो रही है वो उनके घर में हो रही है, इसलिए सेक्शन 144 उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है उनसे बात की, उनका ये कहना है कि चाहे कोई अपनी
प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी अगर मीटिंग कोई कर रहा है और 4 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर सेक्शन 144 लागू होता है। इनका ये भी कहना है कि वहाँ पर पुलिस बल भेजा गया है और पुलिस बल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि पुलिस वहाँ पर जितने भी लोग गए हैं उनको सुरक्षा दे रही है, किसी को भी वहाँ से हटाया नहीं गया है। तो कुल मिलाकर इनका अपना अलग दावा है। इसके बावजूद ये दूसरी पंचायत है सवर्ण समाज की जो कि सेक्शन 144 लागू होने के बाद हो रही है। यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ ये विक्टिम के गांव के बाहर का इलाका है। पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है, हालांकि इस बैरिकेड के अंदर अब मीडिया को जाने की परमिशन दी गई है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आ रहे हैं उनके 5 मेंबर के डेलीगेशन को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आप देखें कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ देर में जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो राजनीतिक गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्म है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अभी खबर मिली है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो इसको देखते हुए सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है पहले से, और पहले से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी शुक्रिया मुकेश। ऐसे उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि हुआ ये है कि अगर ये कहा जाए कि मीडिया ने सवाल करना ही बंद कर दिया था, तो ऐसे में सवाल सुनने या सवाल उठने पर उसकी जो आदत है वो अधिकारियों से लेकर नेता और सरकार तक कुछ छूट गई है। ऐसे में जब सवाल पूछा जा रहा है तो ये तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। हाथरस में जैसा भी मुकेश बता रहे थे कि सवर्णों की जो बैठक हुई वहां ना तो पुलिस वाला मौजूद है भी तो सुरक्षा दे रहा है। पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए रेप के आरोप को गलत बता रहा है। धारा 144 के बावजूद किसी को रोका नहीं जा रहा है। कोरोना की वजह से धारा 144 लगी है। 2 दिन पहले भी इस तरह की बैठक हुई थी। एक पंचायत पहले हो चुकी है, आज एक और पंचायत है। ये पंचायत एक घर में हो रही है और इसमें कई लोगों के आने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्सियां यहाँ पर लगी हैं और उम्मीद की जा रही है कि 250 से 300 लोग यहाँ पर आएंगे और ये पंचायत होगी। ये पंचायत जो करवा रहे हैं वो बीजेपी के पूर्व एमएलए राजवीर सिंह पहलवान हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, आज की जो पंचायत है ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? प्रदेश सरकार के द्वारा नार्को टेस्ट जो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं उस आदेश के स्वागत के लिए ये पंचायत हो रही है। अच्छा। कि जनता की मांग थी कि इसमें सत्य सामने आना चाहिए। सत्य सामने आने के लिए देश की सर्वोच्च संस्था सीबीआई की जांच के आदेश हो गए, इसीलिए ये प्रदेश सरकार का आभार जताने के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन लोग आ रहे हैं सर? सभी जाति सभी धर्मों के लोग हैं। अच्छा, तो सेक्शन 144 लगा हुआ है। एक पंचायत पहले हुई, प्रशासन ने कहा कि वार्निंग दी गई है, अब कोई पंचायत नहीं करने देंगे, इसके बाद भी पंचायत हो रही है। पंचायत नहीं है, ये लोग घर पे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। उस सरकार ने आदेश दिया है कि सीबीआई जांच होगी, तो ये घर में आ रहे हैं। 144 सार्वजनिक स्थान पर होता है कि घर में नहीं होता है। घर में लोग अगर धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं प्रदेश सरकार का, तो इसमें तो कोई 144 का उल्लंघन नहीं है। इसमें क्या जो आरोपी हैं उनकी फैमिली भी आ रही है? अब ये तो नहीं कहा सकता, कोई भी आ सकता है। विक्टिम फैमिली से मिलने गए थे आप लोग? हैं? जो विक्टिम फैमिली है? नहीं, हम नहीं मिलने के लिए। अच्छा, क्या वजह रही? नहीं, वजह कोई नहीं। सरकार की ऐसी इच्छा है कि विक्टिम फैमिली अपने घर पे रहे। लेकिन बाकी सारे तमाम पार्टियों के लोग आ रहे हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो लोग आ रहे हैं वही लोग तो उनको भड़का रहे हैं। अच्छा। और भड़काने के बाद ये जो देश का हाथरस शहर का जो नाम बदनाम किया है, ये काका हाथरसी का हाथरस शहर है जहाँ पर पद्मश्री उनको मिली थी। यह हाथरस शहर देश में जाना जाता है और इस तरह से झूठा प्रसारित करके राजनीतिक दल के लोगों ने और मीडिया ने कि बलात्कार हुआ, ये हुआ, जबकि कोई ऐसी घटना नहीं हुई। 14 तारीख को वो स्वयं चल के आए हैं, कोई छोटी मोटी तू मैं हो गई, एक लड़के का नाम लिया और उसके बाद इसको बिना बात के तूल दे दिया गया। तो ये पूर्व विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हल्की छीना झपटी हुई, बेवजह का तूल दे दिया गया, बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन जो एसडीएम अभी मुकेश के साथ बात करते हुए बड़ी अकड़ में नजर आ रहे थे कि आपको लेट के रिपोर्टिंग करना है तो लेट कर कीजिए, लेकिन जब सरकार के ही एक एक्स एमएलए यानी बीजेपी के एक्स एमएलए के बारे में सवाल पूछा गया तो जनाब खुद उस सरकार और सिस्टम के सामने लेट गए। उन्होंने कहा उन्हें तो जानकारी ही नहीं है,
तो उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि वो वहां कुछ ज्यादा मेहनत से काम क्यों नहीं करते जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल ना उठे। बीजेपी के पूर्व एमएलए के यहाँ एक आज पंचायत हो रही है जिसमें काफी सारे लोग शामिल हो रहे हैं। सेक्शन 144 लगा हुआ है, उसके बाद भी ये पंचायत कैसे हो रही है? देखिए, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है और अगर 144 का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आज हाथरस जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने पहले हाथरस जाने का ऐलान किया था, लेकिन राजनीतिक दलों के जाने पर रोक होने के कारण वो नहीं जा पाए थे। कल उन्होंने आरोप लगाया था कि योगी सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और पीड़ित को ही दोषी बनाने पर तुली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार के लोगों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल और प्रियंका बाहर निकले तो गांव में पीड़ित परिवार के अलावा जो दूसरा पक्ष है उससे जुड़े कुछ लोगों ने राहुल की गाड़ी रोककर उनसे बात करने की कोशिश की, जिनमें महिलाएं भी शामिल थे। इन सब के बीच दोनों नेता सुरक्षित घेरे में वहां से निकले। इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझ में चाहिए कागज साइन करवाना चाहते हैं। आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी अपने और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। धन्यवाद।